आज के मुख्य समाचार। सीएम एकनाथ शिंदे के कहा, योजनाओं में तेजी लाने के लिए करोड़ों के कर्ज को मंजूरी दी गई। कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने भाजपा की सरकार बर्खास्त करने के लिए साजिश रची। वाहन निर्माण कंपनियों ने सीएनजी की कीमतों को कम करने की मांग की है। मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक में पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार के फैसलों की समीक्षा की। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि योजनाओं में तेजी लाने के लिए करोड़ों के ऋण को मंजूरी दी गई है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शहरों के नामकरण पर निर्णय जल्दबाजी में लिया गया और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में कई शहरों के नाम बदलने का फैसला बेतरतीब ढंग से लिया गया था, इसलिए इन निर्णयों की समीक्षा की और विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसे आगे केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय ढहने वाले नहीं, बल्कि आगे बढ़ती सरकार के हैं। मुझे यकीन है कि हर राज्य इन फैसलों की सराहना करेगा। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लोकनेते डी.बी. पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। इसके अलावा मेट्रो, महाराष्ट्र ट्रांस हार्बर लिंक रोड और एमएमआरडीए के फ्लाईओवर जैसी विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए कैबिनेट की बैठक में 60,000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी गई। एमएमआरडीए के ऋण के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी देने का भी निर्णय लिया गया। मुंबई, गुजरात पुलिस ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि वह 2002 के दंगों के बाद राज्य में भाजपा सरकार को बर्खास्त करने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई बड़ी साजिश का हिस्सा थी। गुजरात के अहमदाबाद में सत्र न्यायालय में दायर एक हलफनामे में एसआईटी ने कहा, इस बड़ी साजिश को अंजाम देते हुए आवेदक तीस्ता सीतलवाड़ का राजनीतिक उद्देश्य निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करना या अस्थिर करना था। उसने निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाने के अपने प्रयासों के बदले प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल से अवैध वित्तीय और अन्य लाभ और पुरस्कार प्राप्त किए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक गवाह के बयानों का हवाला देते हुए एसआईटी ने कहा कि यह साजिश दिवंगत अहमद पटेल के इशारे पर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि अहमद पटेल के कहने पर सीतलवाड़ को 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के बाद 30 लाख रुपए मिले। मुंबई, वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने वाहन उद्योग में पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सीएनजी की कीमतों को कम करने की मांग की है। वाहन बनाने वाली कंपनियों का संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने एक बयान में कहा कि पिछले कुछ माह के दौरान सीएनजी की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, पिछले कुछ महीनों के दौरान सीएनजी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह एक बड़ी चुनौती है। समाज और अर्थव्यवस्था के लाभ तथा वाहन क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए उद्योग सीएनजी की कीमतों को कम करने को लेकर सरकार से हस्तक्षेप और समर्थन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेल आयात को कम करने और स्वच्छ पर्यावरण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और उद्योग का एक सहयोगी दृष्टिकोण रखना जरूरी है। हाल ही में मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी की कीमत 4 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत 3 रुपए प्रति मानक घनमीटर बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमत 4 रुपए बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो और पीएनजी का दाम प्रति इकाई बढ़कर 48.50 रुपए हो गया है। सीएनजी महंगा होने के कारण कैब सर्विस पर असर हो रहा है। मुंबई में कैब संचालक सीएनजी की कीमत में कम से कम 35 रुपए प्रति किलोग्राम कटौती की मांग कर रहे हैं। फरवरी 2021 के मुकाबले सीएनजी का रेट मुंबई में 62% तक बढ़ चुका है। जो सीएनजी करीब 50 रुपए किलो बिक रही थी, वह अब 80 रुपए किलोग्राम पर पहुंच गई है। सीएनजी महंगी होने के कारण सीएनजी व्हीकल की मांग पर भी असर दिख रहा है। सरकार 1 अप्रैल 2022 से नेचुरल गैस की कीमत ओल्ड ऑयल फील्ड के लिए बढ़ाकर $6.1 प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दी थी। पहले यह $2.90 प्रति मिलियन मीट्रिक थी। कठिन क्षेत्र से उत्पादन होने वाली गैस की कीमत बढ़ाकर $9.92 कर दी गई, जो पहले $6.13 के स्तर पर थी।
सरकार एक वित्त वर्ष में 2 बार नेचुरल गैस की कीमत में बदलाव करती है। पहला बदलाव 1 अप्रैल को होता है जो 30 सितंबर तक लागू रहता है। दूसरा बदलाव 1 अक्टूबर को होता है जो अगले साल 31 मार्च तक लागू रहता है।